देखिए बेटा, जब हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं और जब हम लोगों ने अपना सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बनाए थे, तो उनमें बेटा एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते थे, बट पार्टनरशिप में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसका नेचर क्या है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो आज की क्लास में बेटा हम लोग सीखने जा रहे हैं यही सब कुछ। नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजीव सैनी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग, जैसे मैंने अभी बताया, बात करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। तो बेटा बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट which shows the distribution of net profit or loss for the accounting period। ठीक है, तो इसके बेस पर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस की कुछ फीचर्स हैं। तो अकाउंट स्टडी करने से पहले हमें वो फीचर्स को समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले फीचर क्या है, बाय नेचर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बाय नेचर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है कि डेबिट साइड में फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में फर्म की इनकम दिखाएंगे। ठीक है, यानी ये भी बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है, जिसकी क्रेडिट साइड में बेटा आपकी इनकम होती है और डेबिट साइड में आपके लॉस और एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मतलब पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी चार्जेज हैं, कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं, वो सब हम माइनस करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द चार्जेस, ठीक है, उसको कैसे हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू डिफरेंट हेड्स। उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए हम कहते हैं बेटा इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा है इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में बनता। क्यों नहीं बनता बेटा? क्योंकि वहां पे तो सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल ओनर है, सारे का सारा प्रॉफिट उसी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ना ये कंपनी के केस में बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म। फिर आता है बेटा सोल एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये इसका मतलब क्या है? देखिए, नेट प्रॉफिट का मतलब तो समझ में आता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इसमें दिखाते हैं कि भाई वो जो प्रॉफिट फर्म के पास आया नेट प्रॉफिट के रूप में आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द चार्जेस, उसको हमने कितना पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर्स को दिया, उसमें से कितना हमने पार्टनर्स को सैलरी के रूप में दे दिया, कितना पार्टनर्स को कमीशन के रूप में दे दिया और कितना रिजर्व के रूप में रखने के बाद अल्टीमेटली हमने पार्टनर्स में बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बट यहाँ पे नेट लॉस का मतलब क्या है? क्या नेट लॉस के केस में भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है? और बनता है तो फिर बेटा किस कंडीशन में बनता है, ये बात अभी इस फीचर्स के बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है बेटा एंट्रीज आर पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब आप एंट्री पास करोगे कि भाई क्या चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती हैं, ये सब इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उन प्रोविजंस का पार्टनरशिप डीड में कंटेंट है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर कंटेंट नहीं है तो बेटा हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करते हैं और वो बोलता ही नहीं है कि भाई प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या प्रॉफिट में से किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना। बट अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, तो उन कंटेंट्स को, उन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है बेटा, ये तो थी सारी फीचर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस की। अब यहां पे जो ये एक क्वेश्चन रह गया मेरा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो क्या बात थी बेटा कि भाई एप्रोप्रिएशन
का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बट यहाँ पे लिखा होता है, जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। तो क्या नेट लॉस के केस में भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है? बिल्कुल बनता है बेटा। ठीक है, कब बनेगा? देखिए, अगर आपका नेट लॉस कम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, यानी फर्म का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो ज्यादा है, जो फर्म चार्ज कर रही है पार्टनर से, और फर्म का जो नेट लॉस है वो कम है, तो यहां पर क्या होता है बेटा, फर्म के पास प्रॉफिट बच जाता है और उसको फिर फर्म अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। तो उस केस में हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहिए। बना आप उल्टे केस में भी सकते हो, यानी अगर आपका नेट लॉस ज्यादा हो और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कम हो, बट वहां पे एप्रोप्रिएशन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, वहां पे नेट लॉस है और नेट लॉस को ही हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा अमंग द डिफरेंट पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस केस में देखिए, यहां पे इसकी बात करते हैं, नेट लॉस मान लीजिए आपका 10,000 है, बट जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है बेटा वो 15,000 है, यानी फर्म को जो चार्ज करना है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रूप में वो 15,000 है और 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस आया था वो 10,000 है। तो इस केस में जो 5,000 रुपए है बेटा वो नेट प्रॉफिट होता है फर्म को। तो ये नेट प्रॉफिट जो बचेगा बेटा उसके लिए हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और हमें दिखाना पड़ेगा कि इसमें से कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, कितना सैलरी के रूप में, या फिर कितना कमीशन वगैरह के रूप में हमने एलोकेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द पार्टनर्स। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा सब फीचर्स ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट की कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है। तो बेटा देखो, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नेट प्रॉफिट, कौन सा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, सारे चार्ज घटाने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आता है, आपको पता है कि भाई पार्टनर से रिलेटेड भी जो दो खर्चे हैं बेटा वो चार्ज होते हैं, उनको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और दूसरा पार्टनर रेंट। वो सब चार्ज घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है बेटा, सबसे पहले वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में लेके आना है और आप लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, या मैंने लिख दिया ब्रैकेट में आफ्टर ऑल द चार्जेस। मान लीजिए कोई पार्टनर है जिसने लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है फर्म को, तो पहले आपको जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस से आपने कैलकुलेट किया था, जो आपका प्रॉफिट था, उसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है, उसके बाद अमाउंट यहां पर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो फर्म पार्टनर से चार्ज करती है, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा यहां पे आपको क्रेडिट साइड में लिखना है और उसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका टोटल नेट प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। तो इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है कि इसमें से कितना प्रॉफिट का हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर्स को दिया, कितना सैलरी के रूप में दिया, कितना कमीशन के रूप में दिया, कितना रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया और कितना आपने पार्टनर्स में बांट दिया। तो इसके लिए डेबिट साइड में हम लिखते हैं सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो बेटा आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और उसको यहाँ पे लिखेंगे ए और बी। मान लीजिए मैं दो पार्टनर्स की फर्म लेके चल रहा हूं, उनको कितना मिलेगा, फिर सैलरी, ऐसे ही सैलरी कितनी है, ठीक है, किस पार्टनर को मिली है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, ए को मिली है तो ए को और बी को मिली है तो बी को। इसके बाद कमीशन, अगर पार्टनरशिप डीड में कमीशन का भी प्रोविजन है तो आपको कमीशन देना है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भाई प्रॉफिट का 1% हम रिजर्व के रूप में रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का या नेट प्रॉफिट का, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है बेटा। और ये सारे घटाने के बाद देखिए ये टोटल आपकी इनकम हो गई, ये सारे पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस हैं। पहले प्रोविजंस फॉलो करने हैं, प्रोविजन सारे घटाने के बाद
जो प्रॉफिट बचता है बेटा उसको हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में बांट देना है, ठीक है। और हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और कुछ ना लिखा हो तो इक्वल। क्लियर है बेटा। यहाँ पे आप देखोगे कि जो फॉर्मेट है उसमें करंट अकाउंट भी लिखा होता है। करंट अकाउंट लिखा होता है कब, जब फर्म जो है बेटा फिक्स कैपिटल मेथड यूज करती है। अब ये फिक्स कैपिटल मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये फॉर्मेट समझना है, दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द चार्ज, इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो, ठीक है। फिर आपको उसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, तो वो निकाल के यहाँ पे आपको लिखना है टोटल आउटर कॉलम में। किसी पार्टनर को सैलरी का प्रोविजन है तो सैलरी देनी है, पर एनम लिखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पर मंथ होता है। फिर कमीशन, अगर किसी पार्टनर को फर्म कमीशन प्रोवाइड कर रही है वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद रिजर्व कि भाई प्रॉफिट का एक हिस्सा अगर कंपनी फर्म बचा के रखना चाहती है रिजर्व के रूप में, तो वो भी यहाँ पर आएगा। और ये सब घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है फिर अल्टीमेटली वो आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बहुत छोटी सी बात करेंगे हम लोग अबाउट द प्रिकॉशंस जो हमें रखनी है जब हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो बेटा अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में हमारा नेट प्रॉफिट आता है वो हमेशा आफ्टर चार्ज होना चाहिए। मतलब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से हमने प्रॉफिट निकाला उसमें से अगर फिर भी हमने कोई चार्ज कोई खर्चा अभी माइनस नहीं किया है तो पहले हमें वो माइनस करना पड़ेगा। कौन से चार्ज होते बेटा, नॉर्मली आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और एडवांस, ठीक है। अगर उसकी एडजस्टमेंट दे रखी है तो पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उस प्रॉफिट में से माइनस करना है और उसके बाद उस प्रॉफिट को लेके जाना है P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। ये गलती हम लोग बहुत बार करते हैं, ठीक है। या फिर मैनेजर कमीशन। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। जब बेटा हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे कई सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज प्रॉफिट एवरेज टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली लगेगा या फिर कैसे कैलकुलेट करना है। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हो तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें जो हैं ये तभी आएंगी P&L एप्रोप्रिएशन में, ऑब्वियस सी बात है, जब आपका पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन होगा। तो सबसे पहले तो बेटा यही देख लेना कि इन चीजों के प्रोविजन है या फिर नहीं है। कई बार क्या होता है बच्चे फॉर्मेट रख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविजन ही नहीं होता बट फिर भी पता नहीं वो कहां से अमाउंट कैलकुलेट करके लिख देते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं पूरे टॉपिक हैं जिनकी क्लास हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। बट आपको मोटी मोटी चीज मैं ये बता रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा उस टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है जितने टाइम पीरियड के लिए उस साल में आपने कैपिटल को यूज किया है, ठीक है। फिर आता है बेटा पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में पर एनम दे रखा होता है और कई बार पर मंथ दे रखा है। अगर आपको पर मंथ दे रखा है तो बेटा उसको 12 से मल्टीप्लाई जरूर करना है क्योंकि हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, पूरे साल के खर्चे दिखाने। फिर आता है बेटा पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेट करने में दो मेथड होते हैं, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आपको उस मेथड का ध्यान रखना है जब आप कमीशन कैलकुलेट करोगे। फिर आता है बेटा रिजर्व। अब रिजर्व जो प्रॉफिट का एक हिस्सा हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वो रिजर्व निकालने के भी कई तरीके हैं, 3 तरीके मेनली हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है नेट प्रॉफिट पे, ठीक है, जो आपका नेट प्रॉफिट आया था प्रॉफिट एंड लॉस से उस पे निकालना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे निकालना है, या फिर नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर निकालना है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि तीनों के निकालने के तरीके अलग हैं, राइट। और उसके बाद सबसे लास्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको यह भी ध्यान रखना है कि फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है या फिर नहीं दे रखा है। अगर दे रखा है तो बेटा आपको पता है उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है जो रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है। और अगर नहीं दे रखा है तो फिर बेटा लगता है पार्टनरशिप एक्ट
32 और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें प्रॉफिट बांटना पड़ेगा इक्वली। ठीक है बेटा, तो ये सारी वो प्रिकॉशंस है, वो सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो बेटा आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताएं कि भाई आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बट अगर आपको ये चीजें क्लियर होती हैं मेरी इस क्लास से, मेरी इस वीडियो से, तो बेटा अगर आप नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो बेटा इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।